अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से गुजारिश बस इतनी सी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरीके की खूबसूरत वीडियो आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। रास्ता नजर न आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जब वसाइल और ज़राए ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह ज़रूर सबब बनाएगा। वो असबाब का पाबंद नहीं, वो असबाब का मोहताज नहीं, बल्कि असबाब उसके मोहताज हैं। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है। उस वक्त कहाँ रास्ता था जब मूसा के सामने समुंदर, पीछे फिरौन का लश्कर था। वहाँ तो यकीन ने समुंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन उसका यकीन कायम हो जाए फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जहाँ मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों? जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता है? क्यों उस चीज को हमसे इतने फासले पर रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करते हैं वो उतनी ही दूर लगती महसूस होती है। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं, वो मकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कुल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती हैं। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते को चल पड़ते हो जिसके आखिर पे वो तुम्हारा मुंतजिर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, दिलों के हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। तुम्हारे खामोश सजदे और तुम्हारी अनकही बातें अल्लाह के यहाँ बहुत खास मकाम रखती हैं। सूरे बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज उस चीज को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए अफजल है। और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतजार में हर रोज इधर उधर तकती रहती हैं। और ये तो भूल जाती हैं कि अल्लाह ने हर चीज को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है? ये चाहत भी तो उसी रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक जरिया है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक सूफी अल्लाह के जिक्र में शब बेदारी कर रहा था। शैतान ने कहा, ऐ सूफी खामोश रह, तेरे जिक्र का क्या फायदा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। शैतान उस पे हंस रहा था। सूफी दिल बर्दाश्ता होकर सो गया। ख्वाब में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र से क्यों गाफिल हो गए हो? सूफी कहने लगा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा इसलिए जिक्र छोड़ दिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम
सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, उस वक्त तक दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। अल्लाह तो कातिबे तकदीर है, वो मिटा कर नए सिरे से तकदीर लिख भी सकता है। वो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ भी सकता है। वो जैसे चाहे अंजाम को बदल भी सकता है। हमें कोशिश ये करनी है हमारे गुनाह हमें डिप्रेशन की तरफ ना ले जाए, बल्कि तौबा की तरफ ले जाए। हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी गुनाहों से पूरी तरह पाक नहीं हो सकते। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, गुनहगार हैं, और अल्लाह ने हमसे फरिश्ते होने का डिमांड भी नहीं किया। अल्लाह को तो उन गुनाहगारों से मोहब्बत है जो गुनाह हो जाने पर तौबा करते हैं, गुनाहों पर इसरार नहीं करते, अपनी गलतियों का एहतराफ कर लेते हैं, झुक जाते हैं अल्लाह के सामने, सच्ची तौबा कर लेते हैं। सूरे बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुँह करने में नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताब अल्लाह और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, गुलामों को आजाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, और जब वादा करे तब उसे पूरा करे। तंग दस्ती, दुख, दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करें। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है। अल्लाह वो चीज बस उन्हें देता है जिन्हें पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। पता है वो क्या है? दूसरों की तकलीफ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआ का जवाब ना मिलने के बाद यकीन और सब्र। ये बहुत खास चीजें हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक भी चीजें हैं तो तुम बहुत अमीर हो, अल्लाह के पसंदीदा हो। अगर ये नहीं है तो तुम खाली हो। सुनो, ये ना सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल ही नहीं होगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पे जा चुकी हैं। उसके तो बस एक कुन की बात है। जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसने कुन कहना है और फयाकुन के मौजज़े हो जाने हैं। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतजार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना भी मुश्किल होता है। कभी कभी हम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतजार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ देने के लिए नहीं होता। गौर करो, अगर गौर करो तो पता चलेगा जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब भी नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मजीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिलो दिमाग पे पड़ी दर्द की इस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा। वो शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। इसलिए कुरान पाक में फरमाया है कि जब बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो फिर उसको तसल्ली दी गई है कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ऐसे गिरगिरा कर मांगे कि अल्लाह पाक आपके आंसुओं को देखकर फौरन अता कर दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बीमारी में इतने अरसे के बाद जब सेहत अता की गई तो अल्लाह पाक ने पहले से भी ज्यादा नेमतें उनको अता की।